नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब शुरू करते हैं कहानी। एक जादुई कुत्ते की कहानी जिसका राज एक खंडहर में छुपा है। आरुष 12 साल का लड़का था जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, जानवर रखना मुश्किल है, तुम उनकी देखभाल नहीं कर पाओगे। एक दिन उसने बाजार से एक सॉफ्ट टॉय खरीदा। वह सॉफ्ट टॉय एक डॉग था और इतना असली जैसा दिखता था कि आरुष ने उसका नाम प्यार से ब्लैकी रख दिया। ब्लैकी आरुष का सबसे प्यारा खिलौना बन गया। वो उसे अपने कमरे में रखता, उससे बातें करता और अक्सर कहता, काश तुम असली होते। लेकिन उसे क्या पता था कि ब्लैकी के अंदर एक रहस्य छुपा है। एक रात आरुष गहरी नींद में था। आधी रात के करीब कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, हल्की सरसराहट, जैसे कोई चीज चल रही हो। आरुष नींद से थोड़ा जागा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद हवा चल रही होगी और वो वापस से सो गया। सुबह उसने देखा कि उसकी स्टडी टेबल पर रखी किताबें जमीन पर बिखरी हुई हैं और बिस्किट का डब्बा खुला हुआ है। उसे लगा शायद उसने रात में ही गलती से कुछ गिरा दिया होगा। अगली रात वही सरसराहट फिर सुनाई दी। इस बार आरुष ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि ब्लैकी ने अपनी जगह बदली है। पहले वो बिस्तर के एक कोने में था, लेकिन अभी वो बिस्तर के दूसरे कोने पर है। आरुष थोड़ा घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा और इस बात को वो नजरअंदाज करके सो गया। तीसरी रात आरुष ने सोने का नाटक किया और ब्लैकी पर नजर रखने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई और उसने आंख खोलकर देखा कि ब्लैकी की आंखें चमक रही हैं। कुछ ही पलों में ब्लैकी एक असली कुत्ते में बदल गया। ब्लैकी ने अपने पैर फैलाए और पूरे कमरे में दौड़ने लगा। उसने अलमारी खोली, खाने के पैकेट खोले और खेलने लगा। ये देखकर आरुष के होश उड़ गए। अगले दिन आरुष ने ब्लैकी को ध्यान से देखा। दिन में वो एक साधारण खिलौने जैसा ही था, लेकिन रात को वो जिंदा हो जाता था। आरुष ने सोचा, क्या ये कोई जादू है या फिर इस टॉय में कोई भूतिया ताकत है। उसे ब्लैकी से डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि वो किसी से ये बात बताएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। अब आरुष डरा डरा रहने लगा। एक रात की बात है, जब ब्लैकी फिर से जिंदा हुआ। आरुष ने उससे हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम खिलौने से कुत्ते में कैसे बदल जाते हो? ब्लैकी ने आरुष की ओर देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो समझ रहा हो कि आरुष उससे क्या कह रहा है। उसने फर्श पर अपने पंजों से कुछ खरोचना शुरू कर दिया। वहां एक शब्द बना, हेल्प। आरुष हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें किससे मदद चाहिए और तुम्हें क्या मदद चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन ब्लैकी कुछ नहीं बोला। वो बस कमरे के दरवाजे की ओर भागा और इशारा करने लगा। आरुष ने हिम्मत करके ब्लैकी का पीछा किया। वह उसे घर के बाहर ले गया और पास के एक पुराने खंडर की ओर दौड़ने लगा। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन उसके बाद वो भी ब्लैकी के पीछे पीछे खंडहर की ओर बढ़ चला। खंडहर के कोने में एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी, जिस पर कुछ लिखा था, यहाँ एक मासूम की आत्मा कैद है। आरुष समझ गया कि ब्लैकी कोई साधारण खिलौना नहीं, वो किसी आत्मा का रूप है जो मदद के लिए उसे बुला रहा था। आरुष ने अगले कुछ दिनों तक ब्लैकी के साथ खंडहर का रहस्य सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्या वो आत्मा को आजाद कर सका? क्या ब्लैकी हमेशा के लिए खिलौना बन गया या उसने अपनी असली आजादी पाई? यह रहस्य अभी भी आरुष और ब्लैकी के बीच छुपा है। लेकिन एक बात पक्की थी, आरुष की जिंदगी इस घटना के बाद अब बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही थी। यहाँ पर खत्म होता है इस कहानी का पहला भाग। अगला भाग सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा चैनल।